बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मासूम्स फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ऐसी रोटी जो आपने ना पहले कभी खाई होगी, लेकिन आपने बहुत तरह के पराठे खाए होंगे, लेकिन इस तरह का पराठा आपने पहले नहीं खाया होगा। ढाबा स्टाइल पराठा नाश्ते में आज हम बनाएंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत ही बेहतरीन। और उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी भर के मैंने गेहूं का आटा लिया है और उसी तरीके से एक कटोरी हमने मैदा लिया है। आप चाहें तो दोनों इक्वल क्वांटिटी में ले सकते हैं। और 1 टीस्पून हमने सॉल्ट ऐड किया है। तो चाहे तो मैदा ले लें, चाहे तो गेहूं का आटा ले लें। अब आपने इसकी अच्छी सी डो बना लेनी है। आटा जैसे नॉर्मल घर में गूंदा जाता है, उसी तरीके से आपने गूंद लेना है अच्छे तरीके से। हमने इसके अंदर मैदा इसलिए ऐड किया क्योंकि हमें जो है वो ढाबे वाला फ्लेवर चाहिए, ढाबे की तरह क्रिस्पी और मज़ेदार चाहिए हमें ये पराठा। और डेली एक तरह के पराठे खा खा के जो है इंसान बोर हो जाता है, तो क्यों ना डेली न्यू न्यू रेसिपीज़ को बनाया जाए कम बजट में। और ये हमने, आप देख सकते हैं कि आटा अच्छे तरीके से गूंद लिया है। आपने बिल्कुल नरम सी डो बनानी है और इसके ऊपर आपने 1 चम्मच ऑयल का गिरा के, तो इसको आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। उससे जो है आटा बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाता है और जो इससे रोटियां बेली जाती हैं वो बहुत सॉफ्ट बनती हैं। तो इसको आपने रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हमने यहाँ पे अपने बाउल में 1 कप बेसन लिया है और हाफ़ कप इसके अंदर पानी जाएगा। आपने एक घोल बनाना है पतला सा, लेकिन ज़्यादा पतला भी नहीं। तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी। ज़्यादा आपने पतला भी नहीं रखना और ज़्यादा इसको मोटा भी नहीं रहने देना। तो यहाँ पे 1 चम्मच हमने इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है और 1 चम्मच ही साबुत ज़ीरा ऐड किया है। बड़े मज़ेदार से इसके अंदर स्पाइसी जाएंगे। हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून नमक मैंने ऐड किया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, हल्दी और हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ऐड की है। अब बेकिंग सोडा, जब भी बेसन से कुछ बनाया जाता है तो मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है, बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया। बेकिंग पाउडर वही होता है जो केक में डलता है। तो आपने चाहे तो स्किप कर दें, लेकिन इससे फ्लफ़ी बनते हैं पराठे। और इसके अंदर हमने 1 हैंडफुल जो है हरा धनिया और हरी मिर्चें 1 से 2 चॉप की हुई ऐड कर दी। तो ये हमारा स्पाइसी सा ढाबा स्टाइल घोल जो है वो रेडी हो चुका है। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये आपने बना के रख लेना है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करना है 1 टीस्पून। तो यहाँ पे जी चलें, हमने, अब हमारा आटा सेट हो चुका था, ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब अच्छा सा इसका पेड़ा बना लेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है एक परात को उल्टा किया हुआ है। तो अगर आपके पास, ये एक न्यू सा ट्रेंड है कि अगर आपके पास बेलना नहीं है, तो या आपके पास, आप किसी ऐसी जगह पे हैं, आपके पास कम चीज़ें हैं, तो आप दूसरी चीज़ों से भी वही काम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से इसको बेल लेना है। अब आप चाहें तो रोटी का साइज़ बड़ा रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो ढाबे स्टाइल पे मिलती हैं पूड़ी के साइज़ की, हम उतनी ही बेलेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको बेल लेना है। और जो आपने इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बस पतली सी ही रोटी बेलनी है आपने। तो हमने यहाँ से हाथों से इसको बड़ा कर लिया। और उन लोगों के लिए भी है ये ट्रिक जो गोल रोटी नहीं बना सकते, जब आप एक प्लेट रखें और साइडों से इसको छुरी की मदद से कट कर लें, तो अच्छे तरीके से आपकी गोल रोटी जो है वो तैयार हो जाएगी। और वैसे भी ये वाला जो हम बना रहे हैं, हम ढाबा स्टाइल में बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बेलनी, हम बारीक ही बेलेंगे और छोटे साइज़ की बेलेंगे। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आपने इसको कितना बेलना है। मैं वो वाले काम करती हूँ या वो वाली वीडियोस बनाती हूँ जो मैं समझती हूँ कि मेरे व्यूवर्स के लिए आसानी हो, और उन तमाम बिगिनर्स के लिए भी जो बिल्कुल गोल रोटी नहीं बेल सकते। तो इस तरीके से आप जो है ये जुगाड़ लगा के तो बारीक और गोल रोटी जो है वो आराम से बेल सकते हैं। तो अब हम यहाँ से प्लेट को उठा लेंगे ऊपर से, और नीचे से हमारी बारीक सी रोटी गोल सी निकल आएगी। तो ये आपका एक एक स्टेप जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है बड़े आसानी से। और अब आपने क्या करना है, हमारे पास कुछ प्याज़ों के स्लाइसेस हैं, ज़्यादा बारीक भी मैंने नहीं काटे और ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं। तो अब आपने इसको रोटी के ऊपर फैला लेना है। इतना अच्छा टेस्ट आएगा आपको इसका, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है इसमें। बस आपने आटा गूंदना है, घोल तैयार किया और ये प्याज काटे और रोटी बेली उसके ऊपर डाल दिया, और बस ये हमारी रोटी भी तैयार है और दूसरी तरफ हमारा घोल भी बेसन का तैयार है।
तो अब आपने क्या करना है, किस तरह रोटी को पकड़ना है हाथ में, और ये जो आपने बेसन का मिक्सचर तैयार किया है इसको आपने चम्मच की मदद से रोटी के ऊपर अच्छे तरीके से, चम्मच से या हाथों से आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा देना है। ये बिल्कुल आपको वैसे ही फ़ील आएगी जैसे आप अक्सर ढाबों पे या करियानों पे जाते हैं और आप जो है फ्राइड चीज़ें खाते हैं। तो यहाँ पे पैन में आप देख सकते हैं कि मैंने 1 से 2 चम्मच ऑयल डाला है, और पैन जो है हमारा ज़्यादा गर्म नहीं है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। तो रोटी के आपने वो वाली साइड नीचे को रखनी है जहाँ बेसन लगा हुआ है। इससे क्या होगा कि आपका जो बेसन है वो उतरेगा नहीं और वो जल्दी से पक जाएगा नीचे से। और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमने रोटी को नीचे से नहीं पकाया। जी, रोटी हर तरफ से ही पकेगी, और इस तरफ से भी आप ऑयल लगा सकते हैं अगर आपने नीचे ऑयल कम डाला है। हमारा ऑयल काफ़ी है नीचे, तो हम इसको पलट लेंगे और देखते हैं जी कैसा कलर आया है। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मज़ेदार सा गोल्डन गोल्डन कलर आ चुका है। तो कौन नहीं आपकी ये रोटी खाएगा, कौन आपकी रोटी को मना कर सकेगा। इतनी क्रिस्पी, इतनी मज़ेदार, और बच्चे तो फ़ैन हो जाएंगे। और नीचे से भी हमारी रोटी अच्छी तरीके से सिक चुकी है, और हमारे बेहतरीन सी ये जो ढाबा स्टाइल नाश्ता है तैयार हो चुका है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपका मोहब्बत है, और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।